बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और आज रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में आपको पता है समोसे, पकौड़े या केचप और ये जो या चिप्स, आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत इस मौसम में मज़ा करती हैं। और दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं और बच्चे जो है ना बड़ा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे मौसम में या तो पकौड़े बना के दें या समोसे बना के दें या आप हमें चिप्स बना के दें। तो ये हम आज ना चिप्स बनाने लगे हैं। समोसे पकौड़े तो ज़रूर बनाएँगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो है ना, तो जी गाइस, आज हम चिप्स तो बना रहे हैं। हमने 1 किलो आलू लिए। आलू लेके उसको ऊपर से छीलने के बाद हमने इसके छोटे छोटे कतलियाँ काटी हैं, बारीक बारीक कतलियाँ काटी हैं। और काटने के बाद हमने बेसन लिया है और बेसन को हमने थोड़ा सा भिगो के और उसके अंदर नमक, मिर्ची और ज़ीरा ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से हिलाया। हिलाने के बाद फिर हमने ये चिप्स जो इसके अंदर डाल के इसको सारा मिक्स किया, बिल्कुल इक्वल किया, ताकि ये जो है नमक इसका ज़रूर चेक कर लिया करें कि ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर खाया नहीं जाता, मुश्किल हो जाती है। तो इसको हमने ना सारा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको साइड पे रख दिया। उसके बाद हमने पैन लिया, पैन में हमने ऑयल डाला। तो ऑयल तकरीबन हाफ़ kg हमने ऑयल लिया है। ऑयल डालने के बाद हमने इसको जो है ना बनाना शुरू किया है। और जो है ना हमने 1 बाई 1 थोड़ी उसमें डाल के, तो जी गाइस हमने उसमें फिर थोड़ी डाल के हम उसको बनाते रहें, यानी कि हस्बे ज़रूरत जितनी उसमें ऐड हो जाएगी और अच्छी तरह से ये भीग जाए बिल्कुल। और इसको आपने ओपन ही रखना, मतलब ऐसे ही लगे कि जैसे कि आप जो है ना इसको अच्छी तरह से पकाएं, कच्ची ना रह जाए। आलू जो कच्चे हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको पता है। और फिर खाने में भी जायका नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती जो हम चाहते हैं। क्रिस्पी नहीं होती, क्रंची नहीं होती। और इसको क्रंची क्रिस्पी करने के लिए इसमें ये चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो बेसन, तो आप आटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना बेसन ना हो तो आप आटा भी ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जो है ना आटे के बीच में आप नमक मिर्ची डाल के, ज़ीरा थोड़ा सा डाल के और उसको थोड़ा सा आपने पानी, चंद कतरे पानी के डालने और उसमें आलू डाल के, तो इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना ताकि आपको जो है ना पता चले कि ये बिल्कुल ऐड हो गए, एक जैसे हो गए हैं। आपने अगर उसको क्रंची क्रिस्पी करना है तो फिर वो आप बहुत अच्छी बन जाती है। तो फिर आलू भी आपको पता है कि बटाटो जो है ना बिल्कुल रेडिश हो जाते हैं और वो क्रंची क्रिस्पी, और बच्चे खुश होकर खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। और इसी तरह से आज हम बना रहे हैं। आपको पता है मौसम का मज़ा तो लेना चाहिए ना, तो चलते हैं हम। ये हमने 1 kg आलू लिए। आलू को हमने जल्दी से छीलने के बाद जो है ना ये 1 बाई 1 हमने छीलने शुरू किए हैं। और आपको पता है सारा टाइम तो छीलने पर लग जाता है। और जब आलू जो है ना छिल जाए तो फिर उसमें जो है कि जल्दी हम ना गैस आलू छील रहे हैं, क्योंकि आपको पता यही मतलब आलू छीलने का ही ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा पकाने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चीज़ की सफाई हो और छीले हों बिल्कुल, आपने छोटी छोटी कटिंग की हो तो फिर जल्दी से हो जाता है। तो इसी वजह से हमने आज भी ना, आप बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे नहीं जी हमें तो ना, हमने सोना नहीं है, हमें जब तक ये ना खिलाएँगे आप जो है ना। और फिर क्रंची क्रिस्पी करने के लिए तो आपको पता है कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये आलू हम सफाई करके इसको बिल्कुल ऊपर से ना हमने बारीक बारीक इसको अभी काटना शुरू किया है। तो गाइज़, अगर चीज़ साफ़ सुथरी और कटी पहले से ही अगर करके रखी हो तो फिर टाइम बच जाता है। तो ये हमने इसीलिए पहले से ने ये सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से हम इसको छीलते हैं, किस तरह से इसको कट करते हैं। और इसी तरह से आपने भी कट करना है और मौसम का मज़ा भी लेना है। आपको पता है मौसम बारिश, आजकल बारिश का मौसम है। और बारिशी मौसम में तो आपको पता है कि रिमझिम की बरसात हो रही हो तो फिर ये चीज़ें तो फिर पसंद होती हैं। अब जो है ना घर में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने मीठी चीज़ खानी, जैसे कि आप हमें बना के थे मीठी टिक्कियाँ या मीठे पकौड़े। इन मौसम में तो मीठी टिक्कियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, पकौड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, समोसे अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ें जो है ना इस बारिश के मौसम में ही खाई जाती हैं और इसी में ही खानी चाहिए और बहुत मज़ा करती हैं। और ये आजकल के जो है ना मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और यकीन माने, यू बिलीव में, कि मैं तो इस चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ये हमने आलू जो है ना पानी में डाल दिए। पानी में डाल के, हालांकि उसको पहले भी वॉश किया, उसके बाद दोबारा हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लिया।
प्लेट में निकालने के बाद ये जो है ना, अभी थोड़ी सी और निकालेंगे। हाँ जी, प्लेट में निकालने के बाद तुहानू पता है हम अभी नमक डालेंगे जी, नमक डालेंगे। फिर उसके बाद हम एक मिर्चों का चम्मच डालेंगे। मिर्चों का चम्मच डालने के बाद और फिर साथ में ऊपर हमने वो उसके साथ हमने जो है ना डाल दिया अपना बेसन डाल दिया साथ में ही। और बेसन डालने के बाद तो ये सारी एक से होती हैं। बेसन डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, बिल्कुल इक्वल कर लें ताकि एक जैसा हो जाए। एक जैसा होने के बाद फिर आपको पता है कि फिर वो सही होता है। और इक्वल करने के बाद जो है ना, आपने फिर जो है इसको नमक मिर्चें सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी। तो जी गाइस, आपने नमक मिर्चें ये सारे मसाले डालने के बाद फिर आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। हिलाने के बाद ताकि ये जो है ना बिल्कुल सारा इक्वल हो जाए। तो फिर हमने पैन रखा, पैन के अंदर हमने ऑयल डाला, हाफ़ केजी तकरीबन ऑयल डाला, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है। ऑयल अगर आप कम डालेंगे तो वो आपकी क्रंची क्रिस्पी कभी भी नहीं बनेगी, वो जायका नहीं रहेगा। आपको ऑयल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको ऑयल डालना पड़ेगा। और हाफ़ केजी हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसका इंतज़ार किया कि थोड़ा सा ये ऑयल जो है ना गर्म हो जाए। बिल्कुल ना हो सके तो आप 1 कप भी बड़ा वाला डाल सकते हैं। बड़ा वाला 1 कप भर के आप मग्गा डाल सकते हैं ऑयल का। और डालने के बाद जो ये गर्म हो जाए, बिल्कुल गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद जो है ना, हम इसको देखते हैं कि इसमें एक हम आलू का पीस डाल के तो इसमें देखेंगे कि ये बिल्कुल गर्म हो गया कि नहीं। कि ठंडे में आपने ऑयल में नहीं डालना है, ताकि ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो उसको क्रंची क्रिस्पी करने के लिए आपने ऑयल को बिल्कुल फुल गर्म कर लेना है। फुल गर्म कर लेना है। फुल गर्म करने जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसको फुल गर्म करने थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ ताकि ये फुल गर्म अच्छी तरह से हो जाए। और जब जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम जो है ना इसमें से उबाले से उठने लग जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा ऑयल जो है ना बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी गाइस, अभी हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने तैयार पहले कर के रखे हुए हैं, जो कि आपको दिखा चुके हैं कि ये किस तरह से हमने ये तैयारी की है। तो जी गाइस, ये बिल्कुल हमने इसमें आलू पटाटो डाल दिए हैं। पटाटो डालने के बाद ये देखें ये पकने शुरू हो गए हैं। ये हमने सारे के सारे डाल दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से। तो जी गाइस, हमने आलू डाल दिए हैं और अभी वो हमारे आलू देखें पक रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से लाल हो रहे हैं। और आपने इतने लाल अंदर कर देने हैं कि वो ना बिल्कुल रेडिश नज़र आएँ, ताकि ये जो है ना क्रंची क्रिस्पी करने के लिए आपको पता चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। तो आज बारिश हो रही है और बारिश के इतने सुहाने मौसम में तो दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ें खाई जाएँ जिनसे ये मौसम का लुत्फ़ को और मज़ा दुबाला हो जाए। तो बस ये इस मज़ा दुबाला होने को बच्चे जो है ना आपको पता ज़िद करते हैं कि आज हमें ये खाना, आज हमें वो खाना, आज हमें ये खाना है। तो बच्चों की फरमाइशें आपको पता पूरी करनी पड़ती हैं, ये मजबूरी। अगर ना करें तो बच्चे सर पे घर उठा लेते हैं और बच्चों की खाते तो सारा कुछ माँ बाप करते हैं। तो बच्चे अगर राज़ी ना हो तो फिर किस काम के ये। तो ये जो है ना तो जी गाइस, बस ये अब 1-2 मिनट की बात है, ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये देखें क्रंची क्रिस्पी और कितने मज़े के हो गए हैं और बिल्कुल ये अच्छे से लग रहे हैं। ये बिल्कुल अभी थोड़े से तैयारी रह गई, ये एक आधा मिनट और दूँगी इनको आलूओं को, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना बिल्कुल रेडिश हो जाएँ, ब्राउन हो जाए। ठीक है, ब्राउन होने के बाद ये देखें ये बस थोड़ा सा 1 आधा मिनट का टाइम रह गया, बाकी इंशाल्लाह ये बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। और इसको और थोड़ा सा पकाएंगे हम ताकि ये जल्दी से। तो जी गाइस, बस अब ये तैयारी के करीब है और बिल्कुल बस ये हम इसको उतारेंगे क्योंकि ये पक चुके हैं। एक हमने निकाल के चेक किया है, बिल्कुल ये पक चुके हैं और रेडिश हो चुके हैं और ब्राउन नज़र आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है और माशाल्लाह से अच्छे भी लगेंगे। तो ये जनाब इसी तरह से ही जो है ना हमारे ये पकने को आ गए हैं और ये हमने निकाल लिए हैं। तो जल्दी से लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए हमारी ये बिल्कुल रेडिश हो चुके हैं और मैं इसको उतार रही हूँ। अभी ये पहला जो मरहला है और बाकी जो है ना थोड़े से रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अभी जल्दी से बन जाएंगे और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने दूसरा पूर डाल दिया, जिसको वो कहते हैं दोबारा हमने दूसरा पूर डाल दिया ताकि ये भी पक जाए, क्योंकि एक प्लेट से बात नहीं बनती ना। एक प्लेट तो पता भी नहीं चलता कि किधर गई किधर, चेक करने में ही फिनिश हो जाता है। और कम से कम 2-3 प्लेटें होनी चाहिए। और बाहर से ख़रीदो तो बाहर आपको
होता है कि बाहर तो गंद करते हैं, बाहर तो इतने गंदी चीज़ें बेचते हैं, ना हाथ की सफाई करते हैं, धोते हैं, ना वो सर में खुजा लिया तब भी पका लिया, ऐसे कर लिया तब भी पका लिया। तो ये तो हमें पसंद ही नहीं है। घर की चीज़ें जो है ना, चाहे वो दाल रोटी और चटनी रोटी हो, बहुत मज़े से खाते हैं लोग, और मज़े से खाने भी चाहिए, और हम भी खाते हैं। और ये जो है ना बिल्कुल देखें, हमारे ये दूसरा पूर भी तैयार हो गया। तो अभी मैं आपको सारी दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से और कितने मज़े की क्रंची क्रिस्पी हमने रेसिपी बनाई है। और ये हमारी जो है ना, ये आलू की छोटी छोटी कतनियाँ किस तरह से कट करके हमने बनाई है। और ये जो है ना आलू की चिप्स तैयार हो चुकी है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि भाई हमने रात को उठ के ये बनाई है, और बारिश के मौसम में और कितना मज़ा आता है। और इसके साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और आप हमें लाइक करें। और ये देखें ना।